राजनीति फिर गरमाई, सियासत में उठी तीखी हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको उत्तर प्रदेश के बुलडोजर कार्रवाई के बारे में बताऊंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों फिर एक बार उबाल पर है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी सरकार की बुलडोजर नीति पर सीधा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि सरकार कानून के नाम पर चुनिंदा समुदाय को निशाना बना रही है। वहीं दूसरी तरफ संभल में अतिक्रमण नोटिस के बाद मस्जिदों, मदरसों और कई दुकानों को खुद स्थानीय मुस्लिमों ने हटा दिया ताकि प्रशासन की कार्रवाई के बीच कोई विवाद खड़ा ना हो सके। इन दोनों घटनाओं ने यूपी के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में नई हलचल पैदा कर दी है। सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। क्या बुलडोजर न्याय है या सत्ता का प्रदर्शन? क्या वास्तव में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रियाएं पारदर्शी है और क्या जनता कानून के डर से खुद ढांचों को हटाने पर मजबूर हो रही है? दूसरी ओर सत्ता पक्ष का दावा है कि कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी और सबके लिए एक समान है। इन्हीं तीखे सवालों के बीच आज का ये खास शो आपको हम बताएंगे योगी अनकट में कि क्या कुछ ये कार्रवाई हुई है और कैसे संभल में लोगों ने खुद ही मस्जिद और मदरसों को हटाया है। तो चलिए बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से योगी अनकट अंदाज में जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों जिस मोड़ पर खड़ी है वहां प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक बयानबाजी दोनों की गूंज लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। बुलडोजर राजनीति, अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई और सामुदायिक तनाव, ये तीनों चीजें हाल के समय में यूपी के राजनीतिक और सामाजिक डिस्कशन को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। हाल के दिनों में दो बड़ी घटनाएं एक साथ सुर्खियों में आई। एक तरफ गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सरकार की बुलडोजर नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ संभल जिले में मुसलमान समुदाय ने सरकारी नोटिस के बाद खुद ही मस्जिद, मदरसा और दर्जनों दुकानों को ढहाना शुरू कर दिया। दोनों घटनाएं प्रशासन, राजनीति और समाज के बीच खड़े टकराव के उस मौजूदा दौर को उजागर करती है जिससे प्रदेश गुजर रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा हमला, सरकार चुनिंदा लोगों पर चला रही बुलडोजर। आपको बता दें कि गोरखपुर की एक सभा के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जिस अंदाज में योगी सरकार को घेरा, उससे साफ होता है कि विपक्ष बुलडोजर कार्रवाई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। सिद्दीकी ने अपने भाषण में कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति केवल विरोधियों को दबाने का साधन बन चुकी है, जबकि आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, क्या मेरे घर पर भी बुलडोजर चलवाना चाहती हो? ये बयान ना केवल आरोप था, बल्कि वो सीधे तौर पर ये जताने की कोशिश भी कर रहे थे कि सरकार का बुलडोजर न्याय पर नहीं बल्कि सेलेक्टेड टारगेट पर चलता है। राजनीतिक संदर्भ में ये आरोप उस धारणा को मजबूत करता है कि बुलडोजर कार्रवाई सत्ता की मनमर्जी का एक परिचय देता है। सिद्दीकी ने अपने भाषण में आगे आरोप लगाया कि दलित समुदाय, अल्पसंख्यक तबका, किसान और युवा सभी इस सरकार से निराश है। उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज कर केवल दैनात्मक कार्रवाई को ही उपलब्धि मान रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2027 के चुनाव में जनता बदलाव चाहेगी और सपा भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। उनके भाषण में संविधान, न्याय और समानता जैसे शब्दों को बार बार दोहराया गया ताकि ये संदेश जाए कि वर्तमान प्रशासन की नीतियां इन मूलभूत सिद्धांतों से भटक चुकी है। दूसरी ओर संभल जिले में जो नजारा देखने को मिला वो प्रशासनिक आदेशों और समुदाय के व्यवहार के बीच का तनाव दिखाता है। यहां सरकारी नोटिस जारी होने के बाद कई स्थानीय मुस्लिम परिवार और समुदाय के लोगों ने अपने हाथों से ही मदरसे, मस्जिद और बाजार की दुकानों को ढहाना शुरू कर दिया। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि प्रशासन के बुलडोजर आने से पहले उन्हें भारी नुकसान या टकराव का सामना ना करना पड़े। ये स्थिति प्रशासनिक शक्ति और जनता के भय के बीच के बने संतुलन को उजागर करती है।
संभल में हुई कार्रवाई का दावा है कि ये सभी निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के रूप में थे। जिला प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया, फिर मौके का निरीक्षण किया और उसके बाद संरचनाएं हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन इस प्रक्रिया ने धार्मिक संरचनाओं को संवेदनशील बना दिया। मस्जिद और मदरसा समाज की धार्मिक और सामाजिक पहचान से जुड़ी जगह होती हैं और जब उन पर कार्रवाई होती है तो उसका प्रभाव महज कानूनी सीमाओं से आगे जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सालों से ये जमीन विवादित रही है, लेकिन पहले कभी इस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिली। नोटिस जारी होने के बाद समुदाय के बड़े बुजुर्गों ने बैठक की और फैसला किया कि सरकारी कार्रवाई से पहले खुद ही उन चीजों को ढहा देना बेहतर होगा। कई दुकानों और संरचनाओं के टूटने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग भावुक होकर ईंटें हटाते दिख रहे हैं। ये बताता है कि सरकार की नीति बिल्कुल साफ है, जो हर किसी के लिए एक समान है। तो वहीं यूपी में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जारी विवाद नया नहीं है। पिछले कुछ सालों में ये एक राजनीतिक प्रतिक्रिया की तरह सामने आया है। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण हटाना और सख्ती से कानून का पालन करना। सत्ता पक्ष इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करता है, जबकि विपक्ष इसे मनमानी, भय पैदा करने वाली राजनीति और चयनित कार्रवाई बताता है। इसी तरह गोरखपुर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आरोप और संभल की घटनाएं इसे दो छोरों पर खड़ी करती हुई नजर आ रही है। गोरखपुर की घटना से यह संदेश जाता है कि विपक्ष के लिए बुलडोजर राजनीति एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनते जा रहा है। सरकार के एक बड़े समर्थक वर्ग के बीच बुलडोजर शक्ति का प्रतीक है, लेकिन विरोधी वर्ग इसे असंतोष प्रकट कर रहे हैं। सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इसे सीधे सीधे लोकतंत्र और संविधान के अधिकारों से जोड़कर बताया है। उन्होंने दावा किया कि भय का माहौल पहले कभी इस तरह से देखने को नहीं मिला और लोगों में कभी महसूस भी नहीं किया गया। मस्जिद मदरसों को स्थानीय लोगों ने तोड़ा, विवाद से बचने की बड़ी पहल। संभल की घटनाएं इस बात की ओर भी इशारा करती हैं और ये पेश करती है जहां प्रशासनिक आदेशों को लेकर जनता में भय इतना बढ़ गया है कि उन्होंने खुद अपने धार्मिक ढांचे तोड़ने शुरू कर दिए। ये स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि नीतियां लागू करते समय बातचीत और विश्वास की जरूरत कितनी ज्यादा होती है। जब समुदायों को पता चलता है, उनकी बातें सुनी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो दबाव की स्थिति है वो भी कम होती नजर आती है। यानी कि इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर ये सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में क्या कानून का शासन डर के साए में चल रहा है, यह वास्तव में लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया प्रक्रिया और संवैधानिक मर्यादाओं के बीच संतुलन बनाए रखे जा रहे हैं। बुलडोजर का इस्तेमाल हर अवैध निर्माण पर होना चाहिए, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या ये सभी पर समान रूप से भी लागू होता है? क्या जिन पर कार्रवाई होती है वो केवल राजनीतिक विरोधी, कमजोर वर्ग या विवादित इलाके के लोग ही क्यों होते हैं? ये बहस हर बार कार्रवाई के साथ उठने लगती है। अगर इसे चुनावी तैयारियों के नजरिए से भी देखें तो बुलडोजर राजनीति सत्ता पक्ष के लिए बड़ी हथियार साबित हुई है, लेकिन इसका उल्टा असर भी देखने को मिला है। सपा और बसपा जैसी पार्टियां इसे प्रशासन की मनमानी और सामाजिक असंतुलन का मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में पेश करती है। नसीमुद्दीन के बयान इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि बुलडोजर केवल ढांचे नहीं गिराते, बल्कि इससे जनता का विश्वास भी टूटता है। संभल की घटना ये भी बताती है कि धार्मिक संवेदनशीलता वाले मुद्दों पर प्रशासन को बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर नोटिस और कार्रवाई सही प्रक्रिया से होती है, संवाद बने रहते हैं और समुदाय को भरोसा दिलाया जाए कि ये कानून आधारित कार्रवाई है, तो टकराव की स्थिति से बचा जा सकता है। लेकिन जब संवाद और भरोसा टूट जाते हैं, तब ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जहां समुदाय खुद और धार्मिक ढांचे तोड़ते हुए नजर आते हैं। आगे आने वाले दिनों में यह स्थिति और ज्यादा साफ होगी कि यूपी में बुलडोजर और अतिक्रमण की कार्रवाई राजनीतिक विमर्श की मुख्य धुरी बन सकती है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इसे अपनी अपनी तरह से पेश करेंगे। समाज के लिए सबसे खास सवाल यह है कि क्या कानून सभी के लिए एक समान है और क्या सब पर कार्रवाई हो रही है। गोरखपुर में सपा नेता के बयान और संभल में धार्मिक ढांचों को
खुद से तोड़ना जैसी घटनाएं साबित करती हैं कि व्यवस्था के भीतर असुरक्षा और भरोसे की कमी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। प्रशासन के लिए ये समय वो अपनी नीतियों को पारदर्शिता और संवेदनशीलता से बढ़ाए, और विपक्ष के लिए ये चुनौती है कि वो आलोचनाओं से आगे बढ़कर समाधान पेश करे। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।